तो जन्म के 10 अतिशय में जन्म से अर्यंत के जीव को मल मूत्र का अभाव होता है, पसीना का अभाव होता है, उसका रक्त श्वेत होता है, समचतुर संस्थान यानी उसका शरीर सिमेट्री होता है, वज्र नृषभ नाराज सहनन उसके जो हड्डी पसड़ी को जोड़ने वाले स्क्रू, ये सब वज्र के होते हैं। उसका अद्भुत रूप होता है, इंद्र 100 नेत्र से देखे तो भी उसको संतोष नहीं होता। उसका शरीर अति सुगंधित होता है, उसके शरीर पर 1008 उत्तम लक्षण होते हैं। उसमें अतुल बल होते हैं, किसी से वो पराजित नहीं होते। उसके वचन प्रिय वचन होते हैं, उसके वचन मधुर होते हैं। तो ये 10 प्रकार का अतिशय जन्म से अर्यंत को होता है। जब अर्यंत भगवान को अर्यंत पद की प्राप्ति होती है और केवल ज्ञान की प्रकटता होती है, तब दूसरे 10 अतिशय प्रकट होते हैं। उस 10 अतिशय में अर्यंत भगवान को कभी उपसर्ग नहीं आ सकता, उपसर्ग का अभाव है। अदया का अभाव है। अर्यंत भगवान के शरीर को परछाई नहीं होती, जो हमारे शरीर की परछाई होती है, अर्यंत भगवान के शरीर को परछाई नहीं होती। अर्यंत भगवान को आप किसी भी दिशा में से देखो तो वो 4 मुख वाले होते हैं। जो हम समशरण में तीर्थंकर भगवान है, उसकी मुख मुद्रा चारों ओर दिखने में आती है। उसी प्रकार साक्षात समोशरण में साक्षात सिमंदर भगवान बैठे हैं, तो उसकी सभा में चारों ओर बैठने वाले सभी को उसका मुख दिखने में आता है। अर्यंत को सर्व विद्या का स्वामित्व होता है। एक भी विद्या ऐसी नहीं है जो सर्वज्ञ परमात्मा नहीं जानते, अर्यंत परमात्मा नहीं जानते। जो नेत्र की पलक वो पलक झपकती नहीं है,
जहाँ तीर्थंकर का जन्म हुआ है वहाँ 100 योजन तक दुष्काल नहीं होता, सुकाल होता है। अर्यंत परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा धरती से 20,000 हाथ ऊपर होते हैं। अर्यंत परमात्मा को कौलाहार नहीं है, कौलाहार का अभाव है। अर्यंत परमात्मा को नख और केस बढ़ते नहीं है। तो जब केवल ज्ञान प्रगटता है तब 10 प्रकार के अतिशय में प्रथम उपसर्ग का अभाव, दूसरा अदया का अभाव, तीसरा शरीर की छाया नहीं पड़ती, चौथा 4 मुख दिखाई देते हैं, पांचवा सर्व विद्या में स्वामित्व, छठा नेत्रों की पलक नहीं झपकती, सातवां 100 योजन तक सुकाल रहता है, आठवां आकाश गमन यानी धरती से 20,000 हाथ ऊपर, नौवां कौलाहर का अभाव, 10वां नख केस नहीं बढ़ते। अब देवकृत 14 अतिशय। जो तीर्थंकर परमात्मा का पुण्य ऐसा है कि देव अपनी वैकृक शक्ति से 14 प्रकार के अतिशय उत्पन्न करते हैं। उसमें प्रथम सकल अर्धमागधी भाषा, सर्व जीवों में परस्पर मैत्री भाव, सर्व ऋतु के फल फूल एक ही समय फलना, चौथा दर्पण समान भूमि, पांचवा कंटक रहित भूमि, छठा मंद सुगंध पवन, सातवां सर्व को आनंद, आठवां गंधोदक वृष्टि, नौवां चरणों के नीचे कमल की रचना, 10वां सर्व धान्य की उत्पत्ति होना, 11वां 10 दिशाएं निर्मल होना, 12वां आकाश में देवों के आह्वान शब्द तथा जय जय ध्वनि यानी जय दोष होता है, 13वां धर्म चक्र आगे चलता है, 14वां अष्टमंगल द्रव्यों आगे चलते हैं। जो अष्टमंगल द्रव्य है उसके नाम इस प्रकार है। छत्र, जो भगवान के सिर पर 3 छत्र होते हैं,
ध्वजा, मंदिर के ऊपर ध्वजा होती है। दर्पण, जो भामंडल के अंदर दर्पण होता है। कलश, चामर, जो भगवान के बाजू में हम 2 चामर रखते हैं। जारी, पंखा और सप्रतिष्ठ, ये 8 मंगल द्रव्य है। अब 8 प्रातिहार्य। 8 प्रातिहार्य को महिमा बोधक चिन्ह कहते हैं। महिमा बोधक चिन्ह कहते हैं। अशोक वृक्ष, पुष्प वृष्टि, प्रथम अशोक वृक्ष, दूसरा पुष्प वृष्टि, तीसरा दिव्य ध्वनि, चौथा चंवर, पांचवा सिंहासन, छठा भामंडल, सातवां दुंदुभी, आठवां 3 छत्र। ये 8 प्रातिहार्य। फिर से प्रथम अशोक वृक्ष, दूसरा पुष्प वृष्टि, तीसरा दिव्य ध्वनि, चौथा चामर, पांचवा सिंहासन, छठा भामंडल, सातवां दुंदुभी, आठवां 3 छत्र। तो यहाँ तक बात हुई पर्यंत परमात्मा की। अब क्वेश्चन 17, श्री सिद्ध के 8 गुण कौन से हैं? तो सम्यक्त्व, दर्शन मोहनीय का नाश होता है तो सम्यक्त्व प्रगटता है। दर्शन यानी केवल दर्शन, केवल दर्शनावरणी कर्म का अभाव होता है तो दर्शन गुण की प्रगटता होती है। ज्ञान यानी केवल ज्ञान, ज्ञानावरणी कर्म, उसका क्षय होता है तो केवल ज्ञान प्रगटता है। वीर्य, अंतराय कर्म का नाश होता है तो वीर्य गुण प्रगटता है। तो जब घाती कर्म का नाश होता है, घाती कर्म का नाश होने से ये 4 गुण प्रकट होते हैं। सम्यक्त्व, दर्शन, ज्ञान और वीर्य। अब 4 अघाती कर्म का नाश होता है। किसका नाश होता है? 4 अघाती कर्म का नाश होता है तो 4 अघाती कर्म के नाश से 4 गुण प्रगटता है। उसका नाम है अव्याबाधत्व, अवगाहनत्व,
अगुरु लघुत्व और सूक्ष्मत्व। फिर से 4 घाती कर्म का नाश हुआ तो सम्यक्त्व प्रकट हुआ, ज्ञान प्रकट हुआ, दर्शन प्रकट हुआ और वीर्य प्रकट हुआ। और 4 अघाती कर्म का नाश हुआ तो अव्याबाधत्व, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व और अगुरु लघुत्व प्रकट होता है। ये हुए सिद्ध के 8 गुण। अब आचार्य के 36 गुण। उनमें उत्तम क्षमादि 10 धर्म, उत्तम क्षमादि 10 धर्म, 12 प्रकार के तप, 5 प्रकार के आचार, 6 आवश्यक और 3 गुप्ती, तो 10 लक्षण धर्म, 12 तप, 5 आचार, 6 आवश्यक, 3 गुप्ती। तो इस प्रकार 36 गुण की प्रकटता होती है। छह आवश्यक है, उसमें सामायिक वंदना, चौबीस तीर्थंकर की स्तुति या पंच परमेष्टि की स्तुति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय અને કાયોત્સર્ગ। फिर से 6 आवश्यक, सामायिक वंदना, 24 तीर्थंकर की स्तुति या तो पंच परमेष्टि की स्तुति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय અને કાયોત્સર્ગ। ये 6 आवश्यक का अर्थ है निस्दिन मुनि को ये 6 क्रिया अवश्य करनी चाहिए। सामायिक करना चाहिए, हरिहंस सिद्ध की वंदना करना चाहिए, प्रतिक्रमण करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, कायोत्सर्ग यानी ध्यान करना चाहिए। तीन गुप्ती, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, 3 गुप्ती। अब क्वेश्चन नंबर 19। 12 प्रकार के तप कौन से हैं? 12 प्रकार के तप में 6 बाह्य तप,
6 अभ्यंतर तप। जो 12 तप है उसमें 6 बाह्य तप है और 6 अभ्यंतर तप है। अब 6 बाह्य तप का नाम। अनशन। अनशन यानी आहार का त्याग। अनशन का अर्थ है 4 प्रकार के आहार का त्याग। ये बाह्य तप किसके लिए बात है? आचार्य के लिए। आचार्य को 12 प्रकार का तप है। ये 12 प्रकार का तप किसके लिए है? संयम की वृद्धि के लिए, यानी सम्यक चारित्र की विशेष शुद्धि के लिए। तो संयम की वृद्धि के लिए तो बाह्य 6 प्रकार के जो तप है उसमें प्रथम अनशन, दूसरा औमोदर्य। औमोदर्य का अर्थ है राग भाव दूर करने के लिए भूख से कम भोजन करना। जितनी भूख है उससे कम आहार लेना। शरीर के प्रति राग कम करने के लिए। तीसरा है वृत्ति परिसंख्यान। जब भिक्षा के लिए, भिक्षा का अर्थ है आहार के लिए, आहार के समय, जाते समय घर गली आदि का नियम करना। मुनिराज अभिग्रह रखते हैं कि इस घर पर आहार लेने के लिए जाऊंगा, आहार मिला तो ठीक है, वापिस चले आते हैं। एक गली में आहार के लिए जाऊंगा, आहार मिला तो लेंगे। चौथा रस परित्याग। तो रस परित्याग का अर्थ है इंद्रियों को दमन करने के लिए, दमन यानी इंद्रियों को कंट्रोल में रखने के लिए घी दूध आदि रसों का त्याग करना। जिस रसों से इंद्रियों की वृत्ति उठती है, ऐसे रसों का त्याग करना। तो इंद्रियों को कंट्रोल में रखने के लिए, इंद्रियों को मर्यादा में रखने के लिए मर्यादा, कंट्रोल
रस परित्याग किस लिए है कि जो रस लेने से इंद्रियां फूलती है, फालती है, इंद्री की वृत्तियां उठती है, ऐसे रसों का त्याग करना। पांचवा, विविक्त संयासन। उसका अर्थ है स्वाध्याय, ध्यान आदि की सिद्धि के लिए एकांत पवित्र स्थान में सोना और बैठना। मुनिराज ऐसे स्थान में रहते हैं जहाँ स्वाध्याय करना हो, ध्यान करना हो, तो एकांत स्थान हो जिससे उपयोग बाहर न चला जाए। छठा है कायिक क्लेश। कायिक क्लेश का अर्थ है शरीर से ममत्व न रखकर आतापन योगादि धारण करना। शरीर से महत्व छोड़ देना और योग आदि धारण करना। मन वचन काया उसको मर्यादा में रखना। तो ये हुआ 6 बाह्य तप। यहाँ तक हम रखते हैं, समय हुआ है। 6 अभ्यंतर तप अगली बार चलेगा, समय हुआ है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य के धारक श्री सिमंदर भगवान की जय हो। छत्तीस गुण के धारक कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। निरतिचार सम्यक दर्शन के धारक परम कृपाणु श्री सद्गुरुदेव की जय हो। सम्यक दर्शन और जाति स्मरण विभूषित प्रसन्न मूर्ति भगवती मात की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की